नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारी टॉपिक है कि बिहार में खत्म हो गया सर्वे। बिहार लैंड सर्वे में सरकार जो है रैयतों किसानों के संग सौतेला व्यवहार कर रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में जमीन का सर्वे अगस्त 2024 में होना शुरू हुआ था और जिसे मार्च जो 2025 तक खत्म करने की घोषणा की गई थी। जब सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था तो उनका जो लक्ष्य था कि अगस्त 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक इस सर्वे को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो इतनी ज़्यादा ज़मीन को लेकर के, कागजात को लेकर के जटिलताएं हैं, पेचीदियाँ हैं, नीतीश कुमार जी उसको खत्म करना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाया। सरकार इसके विषय में क्या नहीं जानती थी? मतलब जब बिहार में जितने भी क्राइम, जितने भी केस हो रहे हैं उसमें ज़मीन का मामला नंबर 1 है। भाई भाई में विवाद हो रहा है, चाचा भतीजे में विवाद हो रहा है, बहन में विवाद है, मतलब हर एक रिश्तेदारी में विवाद हो रहा है, सगे संबंधियों से विवाद हो रहा है। इसका मात्र एक रीजन है कि जमीन के जो कागजात हैं उसमें झोल है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने सर्वे कराकर उसे अपडेट करना चाहा था। क्योंकि बिहार में जो जमीन का सर्वे है 100 साल 125 साल पुराने हो गए हैं। इसमें कितने रैयत आए, कितने रैयत गए, कितने रैयत की मृत्यु हो गई, कितने जमीन बेचा गया, कितने जमीनों का दाखिल खारिज नहीं हुआ, कागजात को अपडेट करना चाहते थे। और जिसका जमीन है उसी का जमीन पर कब्जा हो, जमीन विवाद को खत्म करना चाहते थे। लेकिन बिहार में मैं आपको बता दूं, मतलब ब्लॉक स्तर पे जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सीईओ लोग हैं, वो लोग काम करना ही नहीं चाहते। आप छोटा से छोटा कोई काम लेके चले जाइए, वो जल्दी काम होगा ही नहीं, आप दौड़ते दौड़ते थक जाओगे। इसका एक ही रीजन है, पैसे की मांग। बिहार में किसी भी काम को लेकर के पैसे की मांग इतना ना ज़्यादा है कि बिना पैसा की आपको कोई सुनवाई नहीं है। अगर आपके कागज में हल्का भी झोल है तो वो बंदे बोलेंगे कि काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन इसमें कुछ खर्चा लगेगा। खर्चा कितना लगेगा? 2-4-500 लगेगा? नहीं, 2-4-500 नहीं लगेगा, उनकी मुंह मांगा रकम लगेगी। और वो कितना मुंह खोल रहे हैं उनके ऊपर है। आखिर जमीन में दाखिल खारिज हो या जमीन का लगाव रसीद काटना हो या जमीन से जुड़े जो भी मामले हैं, इतना मामले पेंडिंग क्यों हैं? इसका मात्र एक ही रीजन है, पैसे की मांग। कुछ कर्मचारी, कुछ अधिकारी जानबूझ के मामला फंसा कर रखे हैं। बिहार में ब्लॉक स्तर पे जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो जानबूझ के आपके मामले को फंसा कर रखे हैं। और ये मैं नहीं बोला हूँ, ये बयान दिलीप जायसवाल जी का भी है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माना था कि जो बिचौलिए हैं, मतलब ये दलाल हैं, पैसे की मांग कर रहा है, इसलिए जमीन सर्वे का डेट है, पहले 3 महीने बढ़ाए थे, उसको 3 महीने और बढ़ा दिए। देखिए, जमीन के दलाल ऐसे ही किसी से पैसा नहीं मांगता है। ये ब्लॉक में जो दलाल घूमते रहते हैं वो ऐसा थोड़ी मांगते हैं पैसा। उनकी सेटिंग होती है, चाहे वो कर्मचारी से सेटिंग हो या उस अधिकारी से सेटिंग हो, चाहे ब्लॉक सीईओ से हो। बिना सेटिंग का तो पैसा मांगते नहीं है। और उस दलाल को आप पैसा देते हो तो आपका काम करवा देता है। कैसा करवा देता है? वही जब आप कर्मचारी के पास जाएंगे, सीईओ साहब के पास जाएंगे तो काम नहीं होगा। लेकिन वो जो दलाल है, उस दलाल आपका काम करवा देता है। कैसे करवा देता है?
तो वो दलालों की सेटिंग है। तो ये चीज सरकार को भी पता है, सरकार से छिपा हुआ नहीं है। जब आपको ये पता था कर्मचारी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं बिना पैसा का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सर्वे का ड्रामा आपने क्यों किया? ये सर्वे का ड्रामा करके रैयतों को परेशान क्यों किए? और अगर शुरू किए तो इसे स्ट्रिक्ट रूप से, मतलब कि बहुत ही कठोर कदम उठा करके सही करते। ये ड्रामा जो कभी 3 महीने बढ़ा दिया, कभी 6 महीना बढ़ा दिया, आज भी बिहार में कोई कागजात नहीं मिल रहे हैं। आप 1 साल भी बढ़ा दो वो तो नहीं होगा, क्योंकि बिहार में ये बीमारी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। पहले आप कागज दुरुस्त करवा लेते, फिर सर्वे की घोषणा करवाते। हर एक ब्लॉक में दाखिल खारिज से मामला पेंडिंग है। कितने मामले पेंडिंग? अभी भी 10 लाख मामले पेंडिंग हैं दाखिल खारिज के, केवल दाखिल खारिज के मामले पेंडिंग है। हो गई या सरकार भी केवल ड्रामा कर रही है। शराबबंदी तो इनका फेल ही हो गया, कागज पे है, हकीकत क्या है किसी से छिपा नहीं है। और बिहार जमीन सर्वे भी एक ड्रामा है, रैयतों को परेशान करना है। राज्य आप चला रहे हो तो आप अपने कर्मचारियों के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाना आपका काम है, न कि रैयतों और किसानों का है। आप टाइट कीजिए उन्हें। अब टाइट क्या करोगे आप? अब तो चुनाव है, मार्च तक ऐसे ही बंद था और उसके बाद चुनाव हो जाएगा। तो चुनाव में चुनाव का क्या निर्णय आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सरकार में रहोगे नहीं रहोगे, तो ये आप मान के चलिए कि बिहार जमीन सर्वे अब खत्म ही है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। हाँ, बहुत से जो कानूनगोई लोग हैं वो लोग बोल रहा है, बहुत जगह मैं सुन रहा हूँ मैं भी, कि अगर आप लोग कागज अभी जमा नहीं करोगे तो हम जिसको बिहार सरकार घोषित कर देंगे। तो भाई कानूनगोई साहब, पहले आप सुन लीजिए, किसानों रैयतों को कागज और ब्लॉक स्तर पर मुहैया कौन कराएगा? आपके ब्लॉक स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, वहाँ मिल नहीं रहा है। और बिहार में भू माफिया अगर ज़्यादा हैं तो इसका रीजन ये सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो भू माफियाओं को जन्म दिए हैं। और छोटे मोटे किसान, छोटे मोटे रैयत परेशान हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि बिहार जमीन सर्वे नीतीश कुमार सरकार का आखिरी किल न साबित हो जाए। लेकिन बिहार जमीन सर्वे जो कदम उठाए थे बहुत बढ़िया कदम था, लेकिन उन्हें पता चल गया कि ये बहुत ही कठिन काम है। मैं सर्वे के इतिहास बता रहा हूँ आपको कि 30 साल 32 साल लगे हैं सर्वे में। एक ही सर्वे था जिसमें 4 साल कम से कम लगे थे, नहीं तो 30 साल 32 साल 35 साल ऐसे लगते हैं सर्वे कराने में। और ये 6 महीने में सर्वे कराने चल दिए थे। 6 महीने में कैसे सर्वे होता है? आपका कागजात सही नहीं है, तो चुनावी फायदा के लिए सब किया जा रहा था, तो चाहे जो भी हो। लेकिन चुनावी, हमको तो लगता है कि चुनावी फायदा लेने के लिए सब चीज किया जा रहा था। असल में भाइयों, दोस्तों, मित्रों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि बिहार में जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं, पैसे की डिमांड हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और आपसे जो भी कानूनगोई या कोई भी बोले कि मैं जबरदस्ती करूंगा